सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है। और प्रभु का धन्यवाद हो एक बार और परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। और हम सभी लोग जो हैं कुरिन्थियों की पुस्तक स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम जो है फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 में है। और अगर आप में से कोई है जिन्होंने फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 to 9 मिस किया है तो आप लोग मेरे चैनल में जा सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो है फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 का वर्स 1 to 9 स्टार्ट किया है और वहाँ पे एंड किया है। और उसके बाद आज हम जो है देखेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 10 to 17 देखेंगे। आज हम यहाँ पे पौलुस चर्च को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं, पर्टिकुलर एक समस्या के विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हम जानेंगे कि पौलुस जो है कुरिन्थियों की चर्च को क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 10 to 17। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। 11 क्योंकि ये मेरे भाइयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। 12 मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। 13 क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? 14 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। 15 कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। 16 और हाँ, मैंने स्तेफनास के घर को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। 17 क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। जब हम इस वर्सेस को देखते हैं, इन आयतों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो कलीसिया में जो है बहुत सारी समस्या थी। और उन समस्याओं में से एक समस्या क्या थी कि वहाँ के जो विश्वासी थे वो जो है वाद विवाद करने लगे थे, भेदभाव करने लगे थे। और कोई अपने आप को पौलुस का तो कोई अपने आप को अपुल्लोस को कहता था। और मतलब जिन जिन के द्वारा उन्हें बपतिस्मा मिला था उनके बारे में जो है वो बातें करते थे, कहते थे कि मुझे तो पौलुस के द्वारा बपतिस्मा मिला है या मुझे अपुल्लोस के द्वारा बपतिस्मा मिला है। मतलब वो जो है अपने आप को एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है इनके द्वारा बपतिस्मा लिया गया है तो हम ज़्यादा मतलब वो हैं, अच्छे हैं, और या फिर हमें इसके द्वारा मिला है तो हम ज़्यादा आत्मिक हैं या अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है कलीसिया में हम फ्रूट देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कलीसिया जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे, पर उनमें क्या है, भेदभाव शुरू हो गया है। और वो क्या कर रहे हैं, कोई अपने आप को कैफा का कह रहा है तो कोई अपने आप को अपुल्लोस को कह रहा है तो कोई अपने आप को पौल का कह रहा है। इस तरह से जो विभाजन होना, कुरिन्थियों के चर्च में जो विभाजन होना बहुत ज़्यादा हो चुका था। और इसके विषय में जो है पौलुस को मालूम पड़ी एक परिवार के द्वारा कि खलोए के घराने के लोगों ने, यानी खलोए के घराने के लोगों ने पौलुस को ये बात बताई कि जो है कलीसिया में जो है फूट पड़ रहा है, कलीसिया के लोग जो है अपने आप को विभाजन कर रहे हैं, कोई अपने आप को पौल का कह रहा है या कोई अपने आप को अपुल्लोस का कह रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, यानी अगर हम उसको एक सेंटेंस में, एक शब्दों में अगर हम उसको एक सेंटेंस में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि कलीसिया में जो है फूट पड़ चुका था, कलीसिया में भेदभाव शुरू हो गए थे। अपने आप को ऊंचा, कोई किसी को ऊंचा समझ रहा है तो कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। तो इस तरह का जो चीज़ें जो है कुरिन्थियों के चर्च में शुरू हो गया था, जो बहुत ज़्यादा
समस्या का कारण बन सकता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत में क्या देखते हैं, यहाँ पे पौलुस आइडेंटिटी करता है, लोगों को कहता है हे भाइयों। तो जब आप सही ट्रांसलेशन में जाएंगे तो हम सभी को मालूम है कि जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। तो जब हम सही ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रदरन एक सही ट्रांसलेशन है, ब्रदरन। और ब्रदरन का मतलब होता है बहन और भाई, दोनों को इंडिकेट किया जाता है। तो लेकिन हिंदी में, हिंदी किताब में, हिंदी के बाइबल में भाइयों लिखा है। ये केवल भाइयों के लिए नहीं है, ये बहनों को भी सम्मिलित करता है। तो कभी भी आप जब चर्च में इस चैप्टर या इस आयत का या कहीं भी बाइबल में अगर हे भाइयों लिखा होता है, अगर उसमें बहनें भी शामिल हैं, क्योंकि चर्च में सिर्फ भाई नहीं आते, उसमें बहन लोग भी आते हैं, उनमें बच्चे भी आते हैं, तो सारे तरह के आते हैं। तो उन्हें जो इंडिकेट अगर आप करते हैं, तो उन्हें अगर आप भाई बहनों बोलते हैं तो बहुत अच्छा बात है बाइबल में। लेकिन हे भाइयों लिखा है, अगर इसके सही ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ब्रदरन यानी बहन और भाई दोनों को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विभाजन देखते हैं जो कलीसिया में होती है, अक्सर हम अपने कलीसिया में भी देखते हैं। और मैं आप लोगों को अपने सेवकाई के एक्सपीरियंस से बताऊं कि अभी जो है हम लोग जो है आसाम में सेवकाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है अलग अलग तरह की अलग अलग कम्युनिटी यहाँ पे आसामीज है, आहूम है, यहाँ पे आदिवासी भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है, मिसिंग भी है, और बहुत तरह तरह के मतलब यहाँ पे जाति है, यहाँ पे कम्युनिटी है। तो सभी लोग जो है मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन आए दिन जो है हमें कुछ न कुछ सुनने को मिलता है कि जो आसामीज लोग हैं वो आदिवासी लोगों को थोड़ा डिस्पाइस कर रहे हैं, या मिसिंग लोगों को थोड़ा डिस्पाइस कर रहे हैं। मतलब इस तरह के हम लोग बातें सुनने में आती है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारे चर्च में सारे तरह के लोग हैं, आसामीज भी है, हमारे चर्च में आदिवासी भी है, अधिकतर इन लोग यही लोग हैं। तो हमारे चर्च में इस प्रकार का कोई भेदभाव अभी तक नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम प्रभु के वचन से उन्हें हमेशा उत्साहित करते हैं। हम सब प्रभु के लहू में एक है, और हम सभी लोग कोई जाति और भेदभाव नहीं रखना, बल्कि हम सब लोग मिलकर प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के लिए इंतज़ार करना है। लेकिन जब चर्चों में ये समस्या शुरू हो जाती है, अगर कोई ऊंची जाति का लोग प्रभु में आते हैं तो वो नीची जाति के लोगों को देखकर थोड़ा तुच्छ ठानते हैं, तो वो चीज़ जो है कलीसिया में भेदभाव पैदा करती है, और जो चीज़ जो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कई लोगों के लिए ठोकर का कारण होता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए चर्च में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पौलुस इस बात को जानते थे कि जो ये समस्या है ये बहुत ही सीरियस और गंभीर समस्या है, और अगर ये चर्च में ज़्यादा अगर इसने जगह ली तो जो है कुरिन्थियों की चर्च क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो सकती है, इनमें भेदभाव आ सकता है और परमेश्वर की सेवा में रुकावट हो सकती है। तो जैसे ही पौलुस ने ये बात जब सुनी खलोए के घराने से, तो वो तुरंत के तुरंत उन्होंने जो है कुरिन्थियों की ओर रुख मोड़ने का उन्होंने कोशिश किया। वो आए और वो कुरिन्थियों की चर्च में जो है वो परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने लगे। तो यहाँ पे जो है क्या कर रहे थे विश्वासी, वो कोई अपने आप को पौल का और कोई अपने आप को अपोलोस का कह रहा था, जो कलीसिया में फूट को डाल रहा था। तो यहाँ पे पौल जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मैंने तो किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, सिर्फ कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया है, और उनका नाम भी यहाँ पे वो मेंशन करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है पौल जो है मेंशन कर रहे हैं कि उन्होंने किस किस को बपतिस्मा दिया, और कई लोगों को जितनों को दिया वो भूल भी गए हैं। यहाँ पे पौल जो है बपतिस्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, बपतिस्मा किसके द्वारा हुआ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बपतिस्मा हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। बपतिस्मा किसके द्वारा हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बपतिस्मा किसके नाम में हुआ और बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे
पौल जो है वो कलीसिया को समझा रहे हैं कि तुम्हें चाहे जिसके द्वारा भी बपतिस्मा मिला हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि तुमने मेरे द्वारा बपतिस्मा लिया या अपोलोस के द्वारा बपतिस्मा लिया है, लेकिन मायने ये रखता है कि तुमने किसके नाम पे बपतिस्मा लिया है और तुमने बपतिस्मा लिया है या नहीं। बपतिस्मा केवल यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों के नाम से बपतिस्मा लिया जाता है। अब अगर हम बपतिस्मा के एक स्टडी में जाएं तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बपतिस्मा के लिए एक अलग टॉपिक है, बपतिस्मा एक अलग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बपतिस्मा के विषय में बात करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है और इसके विषय में भी विश्वासियों को जानना बहुत ज़रूरत है कि बपतिस्मा क्या है, कब लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने से क्या होता है, और बपतिस्मा के बारे में एक गलत अफवाहें भी हैं, जैसे कि बपतिस्मा लेने से लोग चंगे होते हैं, बपतिस्मा लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं। मतलब बहुत तरह के जो है झूठी, ये गलत जो शिक्षाएं भी बपतिस्मा के साथ आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है। तो बपतिस्मा एक पर्टिकुलर एक टीचिंग है और अगर प्रभु की इच्छा हुई तो बपतिस्मा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी हम कुरिन्थियों की पुस्तक को लेके आए हैं तो हम इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है जब इस तरह से होता है तो पौलुस क्या करता है, समझा रहे हैं उनको कि हमें क्या करना है, हमें जो है हमें बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा यीशु के नाम पे लेना है, पवित्र आत्मा के नाम पे लेना है, पिता के नाम पे लेना है, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे भी हम लिखा है कि 17 में हम पढ़ते क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं। यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहते हैं कि जो बपतिस्मा है वो क्या है, मुझे बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने जो है हमें बपतिस्मा लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि क्यों बुलाया है, सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो यहाँ पे जो है पौलुस क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है पौलुस क्या इंडिकेट करना चाहते हैं कि बपतिस्मा इम्पोर्टेंट, बपतिस्मा के लिए जो है हमें लड़ना झगड़ना नहीं है कि हमें किसके द्वारा बपतिस्मा मिला है, किसके द्वारा नहीं मिला है, पर हमें क्या करना है, बातों से जो है, बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है बल्कि क्रिया में है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। प्रभु ने हमें क्या करने के लिए भेजा है, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। प्रभु ने हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए भेजा है, ठीक है। लेकिन बपतिस्मा भी एक सुसमाचार का एक पार्ट है, एक भाग है, और सुसमाचार के साथ साथ बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। लेकिन बपतिस्मा किसके द्वारा हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन बपतिस्मा हुआ है नहीं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बपतिस्मा जो है हमें लेना है, ठीक है। कब लेना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो बपतिस्मा लेना हमारा बहुत ज़रूरत हो जाता है। क्योंकि बपतिस्मा हमें कोई प्रकार का बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं देता, बपतिस्मा हमें चंगाई नहीं देती, बपतिस्मा हमें शुद्ध नहीं करता, ठीक है। लेकिन बपतिस्मा हमें चर्च में जो है आइडेंटिटी होता है, ये जो आइडेंटिटी ऑफ द क्रिश्चियन, दैट यू आर अ क्रिश्चियन, ये आइडेंटिटी है। बपतिस्मा लेना एक आइडेंटिटी है कि हम अब क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तो बपतिस्मा में बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो आज बस इतना ही हम सीख रहे हैं कि हमारे चर्च में भेदभाव होना, हमारे चर्च में ये सारी चीज़ें होना ठीक नहीं। अगर आपके या मेरे चर्च में किसी प्रकार के जाति भेद या ऐसी समस्याएं हैं जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को थोड़ा सा घमंड दिखा रहे हैं, तो आज ही हमें सावधान होना चाहिए ताकि हमारे कलीसिया में किसी प्रकार का फूट ना हो। ये एक बहुत गंभीर बात है जिसे जितना जल्दी हो सके उसे निपटाना
बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे नहीं निपटाएंगे तो यह एक बहुत बड़ा एक पेड़ का रूप ले लेगा, जो हमारी कलीसिया के लिए गलत होगा, हमारी कलीसिया को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, नाश कर सकता है। इसीलिए कलीसिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज। और सेकेंड थिंग इज क्या, सेकेंड थिंग जो हमने सीखा वो ये है कि हमें बपतिस्मा लेना है। ये ज़रूरी नहीं कि हम किसके द्वारा बपतिस्मा ले रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरत है कि हम बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना है और हमें बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा किसके लिए है? बपतिस्मा है आइडेंटिटी के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। बपतिस्मा हमें शुद्ध नहीं करता, बपतिस्मा हमें चंगाई नहीं देता, और बपतिस्मा हमें क्या, हमें उद्धार नहीं देता, हमारे पापों से क्षमा नहीं देता। क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब ही हमारे जीवन में उद्धार आता है। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ही हमारा उद्धार होता है। और जब हम मसीह जीवन जीने के लिए हम ठान लेते हैं, तो उसकी दूसरी प्रक्रिया है वो बपतिस्मा है। और बपतिस्मा भी हमें क्या करना है, कोई छिड़काव से नहीं, बल्कि इमर्स यानी हमें डूब के बपतिस्मा लेना है। अगर आप बपतिस्मा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ्यू चैप्टर 3 में जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग जो बपतिस्मा के विषय में पढ़ सकते हैं। आप मत्ती, मार्क, लूक, जॉन तक जाएंगे तो आप वहाँ पे यीशु मसीह का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह बपतिस्मा लिया है। तो हम किसको फॉलो करते हैं? हम किसी प्रचारक को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। तो पोल यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को और उनके समाचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ना कि बपतिस्मा को। तो हमने ये सारी चीज़ें आज सीखी हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करें। सभी को जय मसीह।